हेलो गाइस, 4 मई 2025 मनसुंदर के 649 एपिसोड नंबर को आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में रागिनी अपना पूरा गुस्सा किसी कांच के बने हुए बर्तन पर निकालती है। रागिनी बहुत ही गुस्सा होते हुए कहती है कि एक पल में हमारा पूरा प्लान चौपट कर दिया इस राधिका ने। मन तो कर रहा है उस माँ बेटी को एक पल से इस घर से निकाल के बाहर फेंक दूं, मगर दिव्यम जी की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब नहीं, अब राधिका को दिव्यम जी की जिंदगी से कोसों दूर फेंक दूंगी मैं। इस बार रागिनी ने बहुत ही तगड़ी प्लानिंग की है राधिका के खिलाफ। अब रागिनी क्या कदम उठाएगी राधिका के खिलाफ, देखते हैं वीडियो को इसी ट्विस्ट के साथ। फिर सुबह हो जाती है, सुजाता भगवान जी के दर्शन कर रही होती है। किचन में हलवा बन रहा होता है और सुजाता को बहुत ही हलवे की सुगंध आती है। सुजाता कहती है, अरे वाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है हलवे की। आखिर ये हलवा बना कौन रहा है और क्यों बना रहा है, जाकर देखती हूँ अभी किचन में। सुजाता खुश होते हुए किचन की तरफ जाती है और आगे राधिका को देखकर उसका मुंह पूरा ढीर हो जाता है। सुजाता कहती है, क्या बात है राधिका, किस खुशी में आज तुम ये हलवा बना रही हो? रागिनी कहती है, माँ जी आज हमारे लड्डू का जन्मदिन है, पूरे 5 साल की हुई है वो आज। सुजाता गुस्सा होते हुए और बाहर से नरम दिखते हुए कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस हलवे का रंग इतना फीका क्यों दिख रहा है? हम अभी सही कर देते हैं। फिर सुजाता नमक मिर्ची वाले डब्बे में से मिर्ची वाली कटोरी पूरी लेके उस हलवे में उड़ेल देती है वो कटोरी, और पूरे हलवे में मिर्ची ही मिर्ची कर देती है। नमक मिर्ची डालने के बाद सुजाता कहती है कि अब निखर के आया ना इस हलवे का रंग। राधिका कहती है, माँ जी ये आपने क्या कर दिया? सुजाता कहती है, वही जो मुझे करना चाहिए था। तुम दोनों माँ बेटी को आदत हो गई है ना दूसरे के घरों का घी हजम करने की। ये हमारा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है कि जो कोई भी आया जाया करे। किसी भी एरे गेरे की बेटी का यहाँ जन्मदिन मनाया जाए। अगर अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने का इतना ही शौक है ना तुम्हें, तो जाके किसी चौराहे या बगीचे में जन्मदिन मनाओ। इतने में दिव्यम वहीं से ऑफिस जा ही रहा होता है, यह सब सुनता है और कहता है कि क्या कहा तुमने, लड्डू का बर्थडे है आज? अरे राधिका, लड्डू का बर्थडे है था और तुमने बताया ही नहीं। राधिका वो हलवे वाली मिर्ची डाली हुई हलवे को ढक्कन से ढक देती है कि कहीं दिव्यम जी ना देख ले। दिव्यम कहता है, उसके लिए बढ़िया सी सरप्राइज पार्टी प्लान करता हूँ मैं। दिव्यम कहता है, अभी भी कोई देरी नहीं हुई है, मैं मेरी बेटी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाऊंगा, ग्रैंड सेलिब्रेशन करूंगा मैं। सुजाता कहती है कि मुन्ना, ग्रैंड सेलिब्रेशन करने की कहाँ जरूरत है? तो दिव्यम कहता है कि माँ कैसी बात कर रही हैं आप? हाँ, घर में किसी का भी बर्थडे होता है तो हम ग्रैंड सेलिब्रेशन करते हैं कि नहीं? और लड्डू कितनी खुश हो जाएगी ये पार्टी देखकर, और अपनी बेटी की आंखों में खुशी देखकर उसका बाप तो कुछ भी कर लेगा। इतने में रागिनी भी आ जाती है और कहती है कि दिव्यम जी भी सही कह रहे हैं माँ, लड्डू का बर्थडे तो बिल्कुल धूमधाम से मनाना चाहिए। लड्डू का बंसल निवास में अपने पापा के साथ पहला बर्थडे है, पार्टी तो बनती है माँ, है ना? आखिर ये रागिनी गिरगिट की तरह रंग क्यों बदल रही है? सुजाता से देखा नहीं जाता है। सुजाता हाव भाव चेक करती है और रागिनी से कहती है कि रागिनी बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और मुझे लगता है कि बुखार तुम्हारे सर पे चढ़ गया है। पार्टी सिर्फ 4 लोगों में नहीं, पूरा मोहल्ला, पूरा समाज जाता है। सब लोग राधिका को देखकर 50 तरह के सवाल पूछेंगे हमसे, हम उनके सवाल का क्या जवाब देंगे? तो राधिका कहती है कि माँ जी बिल्कुल सही कह रही है, वैसे भी लड्डू को इन सब पार्टी की आदत नहीं है, कहीं उसे अजीब ना लगे। तो दिव्यम कहता है, ठीक है, छोटी सी बर्थडे पार्टी कर लेते हैं जिसमें सिर्फ घर के लोग होंगे। तो रागिनी कहती है, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बेकरी से मैं केक ऑर्डर कर देती हूँ। केक ऑर्डर करने के पीछे रागिनी की भी कोई चाल ही होगी। इतने में राधिका कहती है कि रागिनी जी, लड्डू बाहर का केक नहीं खाती है, वो सिर्फ मेरे हाथ का बना हुआ केक ही खाती है। तो रागिनी कहती है कि ये तो और भी अच्छी बात है, इसी बहाने हम सबको आपके हाथ का केक खाने को मिलेगा। सुजाता को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि तुम सबको जो करना है वो करो, लेकिन राधिका मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर इस बार तुम्हारी और लड्डू की वजह से इस घर में कोई अनहोनी हुई, कोई घटना घटित हुई, तो अपने आप इस घर से बाहर निकल जाना, हमें बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत ना पड़े। रागिनी मंद मंद मुस्कुराती है, इस बार उसने बहुत बड़ा सोचा है कुछ। फिर सुजाता चली जाती है और दिव्यम कहता है, लड्डू कहाँ है? तो राधिका कहती है, वो सो रही है। तो दिव्यम कहता है कि ठीक है, मैं उठा देता हूँ और उसे विश कर देता हूँ। तो रागिनी कहती है कि दिव्यम जी, राधिका दीदी को भी साथ में लेके जाइए, दोनों साथ में विश करिए, उसे बहुत अच्छा लगेगा। फिर दिव्यम और राधिका जाने लगते हैं। तो दिव्यम कहता है कि वैसे बर्थडे विश करने जा रही हूँ अपने बेटे को, लेकिन खाली हाथ कैसे जा सकते हैं? तो इंस्टेंट में राधिका छोटा सा सैंडविच बना देती है, वो भी लड्डू के पसंद का। फिर राधिका और दिव्यम चले जाते हैं और रागिनी मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचती है कि अच्छे से बर्थडे विश करना राधिका तुम अपनी बेटी का,
क्योंकि ये बर्थडे उसका आखिरी बर्थडे होगा। इधर लड्डू सो रही होती है और दिव्यम गिटार बजाते हुए और राधिका हाथ में सैंडविच लिए हुए और गाना गाते हुए आते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर राधिका सैंडविच रखती है और उस पर कैंडल जलाती है और कहती है कि बेटा विश मांगो। तो लड्डू भगवान से विश मांगती है कि हे भोलेनाथ जी, हे गणेश जी, इस बार की तरह हर बार मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन मेरे मम्मी पापा के साथ हो। फिर लड्डू अपने बनाई हुई ड्राइंग बताती है कि एक और विश है मेरी, जिसमें उसका पूरी फैमिली बनी हुई होती है। फिर लड्डू कहती है मम्मा आप चाकू लाना भूल ही गए। तो राधिका कहती है कोई बात नहीं बेटा, आप ऐसे ही खा लो, ये ब्रेड केक है। फिर लड्डू मम्मी पापा को थैंक यू बोलती है। फिर लड्डू अपनी मम्मी को पापा को केक खिलाने के लिए कहती है और जिद करती है। तो फिर राधिका दिव्यम को केक खिलाती है। फिर लड्डू मम्मी पापा से गिफ्ट मांगती है। तो राधिका कहती है कि बेटा हम आपके लिए केक बनाएंगे ना, और दिव्यम कहता है कि बेटा आपको गिफ्ट शाम को मिलेगा। तो लड्डू थोड़ी उदास हो जाती है। तो दिव्यम कहता है लेकिन पापा के पास एक और गिफ्ट है जो उन्हें अभी देना है, लेकिन आपको अपनी आईज क्लोज करनी पड़ेगी। फिर दिव्यम लड्डू को ब्रेसलेट देता है जो कि राधिका ने दिव्यम को दिया था। दिव्यम कहता है कि बेटा ये मेरा सबसे फेवरेट गिफ्ट है जो आपकी मम्मी ने मुझे दिया था, मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि आप हम दोनों का सुकून हो। फिर दिव्यम लड्डू के लिए बहुत अच्छी पार्टी देने के लिए कहता है और लड्डू बहुत खुश होती है। और ये देखकर मन ही मन राधिका भगवान जी से प्रार्थना करती है कि थैंक यू भोलेनाथ, लड्डू को वो खुशी देने के लिए जो 5 साल के लिए तरस गई थी। इधर बर्थडे की पूरी तैयारी हो जाती है। घर वाले कहते हैं कि वाह भाई बहुत अच्छी तैयारी की, हमें तो पता भी नहीं लगने दिया। इधर सुजाता का मुंह फूला हुआ है, वो बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रही है। इधर रागिनी ने पता नहीं पार्सल से कुछ मंगाया है। जैसे ही वो खुश होते हुए पार्सल लेती है और इतने में पीछे कली आ जाती है। कली कहती है कि रागिनी जी आप यहाँ, और ये क्या आपके हाथ में क्या है? तो रागिनी कहती है भाभी वो कुछ नहीं, वो लड्डू का बर्थडे गिफ्ट है, आप चलिए ना। इधर बर्थडे गर्ल तैयार होके आ गई है। फिर दिव्यम सब लोग घर वालों को एक साइड बुलाता है और कहता है कि राजकुमारी लड्डू उर्फ राध्या बंसल पधार रही हैं। ऐसा कहते वो पार्टी बॉम्ब फोड़ता है। लड्डू ने तो आज तक ऐसा बर्थडे नहीं मनाया, वो बहुत ही खुश नजर आ रही होती है। कली की बेटी कहती है कि इसके लिए ऐसी पार्टी क्यों दे रहे हैं, और सोनू भी कहता है कि इस बुलडोजर के लिए ऐसी पार्टी और पापा इतने खुश क्यों हो रहे हैं। सोनू गोरी से गुचड़ पुचड़ करते हुए कहता है कि गोरी दीदी इसको तो हम बाद में मजा चखाएंगे। लड्डू दिव्यम से गले मिलते हुए कहती है कि ऐसा बर्थडे तो मैं पहली बार मना रही हूँ, थैंक यू पापा। दिव्यम कहता है कि बेटा आज के बाद आपका बर्थडे इससे भी अच्छा बनेगा। फिर गोलू भैया उसे ले जाते हैं गिफ्ट दिखाने के लिए। लड्डू गिफ्ट देखकर बहुत खुश होती है और इधर राधिका दिव्यम से कहती है कि थैंक यू दिव्यम जी, हम हर साल कोशिश करते थे कि लड्डू का बर्थडे बहुत ही स्पेशल मनाएं और कभी इतने सक्षम ही नहीं हो पाए कि अपनी बेटी को इतनी सारी खुशियाँ दे पाएं। दिव्यम कहता है कि लड्डू हमारी बेटी है, उसे खुशी मैं दूं या तुम दो एक ही बात है। इनफैक्ट आई एम सॉरी, 5 सालों से हम दोनों एक ही शहर में थे लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। अपनी लड्डू के पूरे 5 बर्थडे वेस्ट किए हैं मैंने। राधिका कहती है कि दिव्यम जी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो कहते हैं ना किस्मत से ज़्यादा समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। शायद लड्डू की किस्मत में उसके पापा के आने का सही समय यही लिखा हुआ था, इसीलिए तो देखिए ना भोलेनाथ ने हमसे पहले आपकी बेटी को आपसे मिलवाया। दिव्यम कहता है कि हाँ हम दोनों जैसे मिले थे सेम टू सेम वैसे ही मैं बेटी से मिला। भोलेनाथ की माया है, उनका खेल कोई नहीं समझ सकता। राधिका और दिव्यम प्यार भरी बातें करते हैं और फिर दिव्यम राधिका के साथ डांस करता है। एक्चुअली दिव्यम ये सपना ही देख रहा होता है कि वो राधिका के साथ कपल डांस कर रहा है। गोलू भाई आकर दिव्यम के कान में भोंपू बजाता है, तब दिव्यम होश में आता है। राधिका कहती है दिव्यम जी हम आपको कब से आवाज़ लगा रहे हैं, आप कहाँ खो गए? तो गोलू भैया कहते हैं कि अपनी राधिका के ख्यालों में, और कहाँ खोए दिव्यम बंसल। दिव्यम कहता है कि वो सॉरी, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि बर्थडे को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम लड्डू के लिए केक बनाने वाली थी ना, जल्दी ले आओ, बेचारी वेट कर रही है। राधिका केक लेने चली जाती है। दिव्यम मन ही मन सोचता है कि हम दोनों बहुत ही जल्द एक होंगे राधिका। फिर राधिका केक लेकर आती है। लड्डू कहती है इतना बड़ा केक, बहुत दूर मुंह फुलाए खड़ी रहती है। सुजाता से लड्डू की खुशी और राधिका की खुशी देख ही नहीं जा रही है। फिर लड्डू राधिका को केक खिलाने वाली होती है तो राधिका कहती है कि पहले घर के बड़ों को खिलाओ बेटा। फिर वो दादी को केक खिलाती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। फिर दादा को खिलाती है। फिर बारी आती है सुजाता को केक खिलाने की। लड्डू अपनी दादी को केक खिलाने के लिए इसके पास आती है तो सुजाता मुंह उधर कर लेती है। तो ये देखकर दिव्यम आता है कि और कहता है कि माँ मेरी बेटी का बर्थडे आज। तो सुजाता कहती है कि मुन्ना तूने इतना ताम झाम किया, मैंने कुछ कहा नहीं ना।
इसलिए अब तू भी हमसे कुछ मत बोल। इतने में रागिनी कहती है, अरे आप इतना थोड़ा थोड़ा केक लेकर क्यों खा रहे हैं, हम इसे अच्छे से कट करके लाते हैं, फिर हम सब पार्टी एंजॉय करते हैं। और रागिनी गोलू भैया से कहती है कि तब तक गोलू भैया आप गाना स्टार्ट कीजिए। फिर सब लोग पार्टी एंजॉय करते हैं और साथ में डांस करते हैं। दिव्यम खूब नाचता है अपनी बर्टी की बर्थडे पार्टी पर। नाचते नाचते राधिका दिव्यम की बाहों में आ जाती है। इधर रागिनी अपने काम को अंजाम देने के लिए केक लेकर आ गई है और जो भी उसने पार्सल से मंगाया है वो अब मिक्स करने वाली है इस केक्स में। पता नहीं उसने बोतल में क्या मंगवाया है। उसमें एक राधिका वाले केक को उसमें डीप करती है और कहती है कि ये सिरप वाला केक जैसे ही राधिका खाएगी और इस दुनिया से अलविदा हो जाएगी। इस बार रागिनी ने राधिका के खिलाफ बहुत ही खतरनाक तैयारी की है। रागिनी राधिका वाला केक अलग से ही लेकर आ जाती है, बाकी सब केक सही होते हैं। और इधर रागिनी देखती है कि दिव्यम और राधिका एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए हैं, जो कि रागिनी से बर्दाश्त नहीं होता है। अब रागिनी राधिका को वो जहर वाला केक खिला देगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर राधिका ने वो केक नहीं खाया तो किसी और के पास जाएगा वो, और क्या होगा अगले ट्विस्ट में, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी मेरी एक्सप्लेनेशन? अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।